हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम आपको फाइनेंशियल प्लान यानी कि वित्तीय योजना के बारे में बताएंगे। वित्तीय नियोजन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद या परिणाम एंड प्रोडक्ट और रिजल्ट वित्तीय योजना कहलाता है। वस्तुतः वित्तीय योजना विभिन्न प्रकार की वित्तीय नीतियों एवं अनुमानों का एक लिखित रूप होता है। जस्टन वर्ग के अनुसार वित्तीय योजना का तात्पर्य किसी भी नव प्रवर्तित व्यवसाय की प्रारंभिक संपत्ति संरचना, वैधानिक संचालन व्यय, स्थायी व कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, वर्तमान में आवश्यक पूंजी का उचित अनुमान व उसकी व्यवस्था एवं उसकी प्राप्ति के संभावित स्रोतों के सही विश्लेषण से है। जैसा वित्तीय नियोजन के महत्व के संदर्भ में इंगित किया गया है, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए, चाहे वह निर्माण की अवस्था प्रवर्तन में हो या पूर्व स्थापित हो, वित्तीय योजना अपरिहार्य होती है। प्रत्येक दशा में वित्तीय योजना के मुख्य अंग निम्न होते हैं। नंबर आ, संस्था के कार्य संचालन के लिए कितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में कुल पूंजी की मात्रा निर्धारित करना, इसे वित्तीय प्रबंध की भाषा में पूंजीकरण कहते हैं। नंबर बा, आवश्यक कुल पूंजी की मात्रा को किन किन साधनों से प्राप्त किया जाएगा। दूसरे शब्दों में पूंजी का स्वरूप निर्धारित करना, इसे वित्तीय प्रबंध की भाषा में पूंजी ढांचा कहते हैं। उपयुक्त दोनों तत्वों के संबंध में निर्णय लेने के बाद आवश्यक पूंजी की मात्रा को निर्धारित स्रोतों से किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा व उसका किस ढंग से प्रयोग किया जाएगा। दूसरे शब्दों में पूंजी की प्रबंध संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, इसे वित्तीय प्रबंध की भाषा में संपत्तियों का प्रबंध करना कहते हैं। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान, एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण। नंबर फर्स्ट आता है सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। संस्था की वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका आधार उचित हो व अनुमान सरलता से लगाया जा सकता हो और साथ ही उस योजना का प्रबंध एवं नियंत्रण सरलतापूर्वक किया जा सकता हो। वित्तीय योजना का प्रमुख अंग अर्थात पूंजी ढांचे का प्रतिरूप भी सरल होना चाहिए ताकि विनियोक्ता स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो सके। जिस वित्तीय योजना में फंड प्राप्त करने के लिए निर्गमित प्रतिभूतियों का स्वरूप जटिल होता है, उनमें भविष्य में अनेक कठिनाइयां आती हैं। जटिल पूंजी ढांचा विनियोक्ता की समझ में नहीं आता है, जिससे संस्था की पूंजी में विनियोजन हेतु वे आकर्षित नहीं हो पाते। हागलैंड ने इस संबंध में कहा है कि किसी भी निगम को क्षितिज की ओर लक्ष्य भेद नहीं करना चाहिए, भले ही उसका अधिकार पत्र उदार क्यों न हो। इसके प्रबंध के मस्तिष्क में निश्चित लक्ष्य होने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के साधनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय योजना जैसी मौलिक रूप में तैयार की गई है, इस मान्यता पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूंजी की प्राप्ति का विचार करना चाहिए। नंबर 2 आता है फोरसाइटेडनेस दूरदर्शिता। एक सुदृढ़ वित्तीय योजना में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय योजना इस प्रकार की हो कि व्यापार का संचालन पर्याप्त समय तक सुचारू रूप से हो सके।
वित्तीय योजना का प्रथम अंग अर्थात पूंजीकरण इतना होना चाहिए कि उस धनराशि से सभी प्रकार के स्थायी व चालू व्यय पूरे किए जा सकते हों। इस योजना का स्वरूप ऐसा हो कि भविष्य में होने वाले उत्थान व पतन में वित्तीय स्थिति संतुलित रह सके और समय समय पर आने वाली वित्तीय कठिनाइयों का वित्तीय योजना अच्छी तरह सामना कर सके। नंबर 3 आता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोचपूर्णता। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो विस्तार, संकुचन तथा अन्य परिवर्तन को आत्मसात कर सके। व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वित्तीय ढांचा कठोर न हो, क्योंकि कठोरता के कारण अनेक दोष व कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वित्तीय योजना सहायक यंत्र न बनकर भार बन जाती है। अतः यह आवश्यक है कि वित्तीय योजना में लोचपूर्णता हो ताकि समय अनुसार परिवर्तन को समायोजित किया जा सके। नंबर 4 आता है लिक्विडिटी, तरलता। वित्तीय योजना में पर्याप्त तरलता की व्यवस्था होनी अनिवार्य होती है। इसके लिए कार्यशील पूंजी का एक निश्चित भाग नकदी में रखा जाना चाहिए। यह सत्य है कि नकदी का अनुपात भाग संस्था के आकार, साख स्थिति, व्यापार चक्र की दशा और उसके व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः इन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना में नकदी का प्रावधान किया जाना चाहिए। नंबर 5 आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स यानी कोषों का पूर्ण उपयोग। एक सुदृढ़ वित्तीय योजना न केवल पर्याप्त पूंजी की गारंटी प्रदान करती है बल्कि उसके पूर्ण उपयोग को भी संभव बना पाती है। अतः वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए कि उपलब्ध कोषों का व्यापार के विस्तार व विकास में पूर्ण उपयोग किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय योजना में अति पूंजीकरण व अल्प पूंजीकरण की स्थितियों की उपेक्षा की गई हो और उचित पूंजीकरण का आयोजन किया गया हो। नंबर 6 आता है इकोनॉमी मितव्ययिता। वित्तीय योजना में पूंजी प्राप्त करने व प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में किए जाने वाले व्ययों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। पूंजी निर्गमन में अनेक प्रकार के व्यय जैसे छपाई, अभिगोपन, कमीशन, दलाली आदि करने पड़ते हैं। साथ ही स्वामी पूंजी पर लाभांश व ऋण पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है। नंबर 7 आता है फॉरकास्टिंग कॉन्टिंजेंसीज आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान। एक सुदृढ़ वित्तीय योजना हमेशा भावी आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखती है और उसके लिए उचित प्रावधान करती है। इन आकस्मिक घटनाओं का विशेषकर मंदी या अतिसार का होना संस्था की वित्तीय स्थिति व अनुमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं फैक्टर्स इन ड्राफ्टिंग ए फाइनेंशियल प्लान यानी कि वित्तीय योजना का प्रारूप या कारक। नंबर 1 है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें व्यवसाय की प्रकृति। वित्तीय योजना की तैयारी में व्यवसाय की प्रकृति का अधिक प्रभाव पड़ता है। पूंजी सघन कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि श्रम सघन उद्योगों में पूंजी की आवश्यकता कम होती है। नंबर 2 आता है अमाउंट ऑफ रिस्क, जोखिम की मात्रा। किसी विशेष उपक्रम के उत्पादन में निहित जोखिम व अनिश्चितता भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। आर्थिक जोखिम वाले उद्योगों की दशा में ऋण पूंजी प्रदान करने में ऋणदाता संकोच करते हैं और इसलिए इन उद्योगों को अपनी पूंजी उठाने के लिए स्वामित्व प्रतिभूतियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 3 पॉइंट आता है स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय की परिस्थिति व आकार। वित्तीय योजना की तैयारी में व्यवसाय की परिस्थिति जैसे व्यवसाय में लगी इकाई की आयु, आकार, कार्यक्षेत्र
प्रवर्तकों एवं प्रबंध की साख व ख्याति आदि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बड़े आकार वाली संस्थाओं को पूंजी उगाने में अधिक कठिनाई नहीं होती है, परंतु उनकी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। नंबर 4 पॉइंट आता है अप्रेजियल ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, वैकल्पिक वित्तीय साधनों का मूल्यांकन। योजना को तैयार करते समय पूंजी बाजार में उपलब्ध वैकल्पिक वित्तीय साधनों का सापेक्षिक मूल्यांकन करके सबसे श्रेष्ठ विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए। वैकल्पिक साधनों के मूल्यांकन हेतु बाजार में प्रचलित और लोकप्रिय प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य, निर्गमन, लागत मूल्य तथा तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि ऐसी प्रतिभूतियों के निर्गमन का समय अनुकूल है या नहीं। नंबर 5 आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों की अभिवृत्ति। वित्तीय योजना का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट प्रबंधकों की अभिवृत्ति से भी प्रभावित होता है। यदि प्रबंधकगण व्यवसाय का नियंत्रण अपने ही हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं तो सम अंशों का अधिक निर्गमन नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। सामान्यतः जनता की अपेक्षा संस्थागत विनियोक्ताओं को प्रोत्साहन देंगे और ऋण द्वारा वित्त की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार एक परंपरा प्रिय व रूढ़िवादी प्रबंध भावी विस्तार कार्यक्रमों एवं आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए कभी कभी नए निर्गमन को पसंद नहीं करता है और ज़रूरत पड़ने पर लाभों के पुनर्विनियोग की नीति को अपना सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।